दोस्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल नारा नहीं दूंगा। आज मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव सोचो या मन को कंट्रोल करो। क्योंकि अगर यह सब इतना आसान होता तो आज दुनिया में इतने बेचैन चेहरे, इतनी थकी हुई आंखें और इतने टूटे हुए मन कभी दिखाई नहीं देते। आज मैं आपसे उस बीमारी की बात करने वाला हूं जिसका कोई एक्सरे नहीं होता, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, फिर भी यह बीमारी इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। और उस बीमारी का नाम है ओवियाटी चाइन कैंजी। आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं। लोग सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, आप हंसते हैं, बोलते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक शोर है, एक भीड़ है, एक ऐसा मन जो कभी चुप नहीं होता। सोते समय भी बीते हुए शब्द याद आते हैं, जागते ही आने वाले कल की चिंता, कोई छोटी सी बात पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है, कोई पुरानी गलती बार बार आपको सजा देती रहती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? ओवियाटी चाइन कैंजी आपको दर्द देता है लेकिन दिखने नहीं देता। आप थक जाते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आप टूट जाते हैं लेकिन रो नहीं पाते। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका मन रुकना भूल चुका है। और यही से बुद्ध की शिक्षा शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, मन सबसे अच्छा सेवक है लेकिन सबसे खतरनाक मालिक। जब मन आपका सेवक होता है तो वो सोचता है जब जरूरत होती है, लेकिन जब मन मालिक बन जाता है तो वो सोचता ही रहता है, चाहे जरूरत हो या न हो। दोस्तों, बुद्ध ने ओवरथिंकिंग को कोई आधुनिक शब्द नहीं कहा। उन्होंने इसे कहा अविज्ञ मन। ऐसा मन जो वर्तमान में नहीं है, या तो अतीत में भटक रहा है या भविष्य में डर रहा है। और बुद्ध कहते हैं, जो मन यहां नहीं है वही मन दुख का कारण है। अब जरा ध्यान से समझो, जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो क्या आप अभी इस पल में होते हैं? नहीं, आप या तो सोच रहे होते हैं काश ऐसा न किया होता, या फिर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। यानी आपका शरीर यहां है लेकिन आपका मन कहीं और है। बुद्ध कहते हैं, यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन रुकता नहीं, मैं बहुत सोचता हूं, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम 2 तीरों से घायल हो। व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, भगवान, मुझे तो एक ही दर्द महसूस हो रहा है। बुद्ध बोले, पहला तीर जीवन देता है, दूसरा तीर तुम खुद चलाते हो। पहला तीर क्या है? जीवन में आई कोई घटना, कोई अपमान, कोई नुकसान, कोई डर। और दूसरा तीर उस घटना के बारे में बार बार सोचना, उसे दोहराना, उससे भागना, उसे बदलने की कोशिश करना, जो अब बदल नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, दुख घटना से नहीं बढ़ता, दुख सोच से बढ़ता है। दोस्तों, ओवियाटी चाइन कैंजी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि 90% चीजें जो आप सोचते हैं कभी होती ही नहीं, लेकिन आपका मन उन्हें ऐसे जीता है जैसे वे अभी घट रही हों। इसलिए आप बिना लड़े थक जाते हैं, बिना रोए टूट जाते हैं और बिना घायल हुए दर्द से भर जाते हैं। अब सवाल यह है, बुद्ध का समाधान क्या था? क्या बुद्ध ने कहा, सोचना बंद करो? नहीं, बुद्ध जानते थे कि मन को रोका नहीं जा सकता। जिस दिन आप मन को रोकने की कोशिश करते हैं, वो और तेज दौड़ता है। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही, मन को रोकने की जरूरत नहीं, मन को देखने की जरूरत है। हां दोस्तों, देखना, यही बुद्ध की गुप्त शिक्षा है। जब कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, उसे भगाओ मत, उसे पकड़ो मत। बस देखो कि यह विचार कहां से आया,
देखो कि यह विचार क्या चाहता है। देखो कि यह विचार कितनी देर टिकता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम विचार को देखने लगते हो उस दिन विचार तुम्हारा मालिक नहीं रहता। ओवीआरटी एचाइन कैनजी इसलिए खतरनाक है क्योंकि आप विचार बन जाते हो। आप कहते हो, मैं ही ये सोच हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम सोच नहीं हो, तुम सोच को देखने वाले हो। और जैसे ही ये दूरी बनती है, ओवीआरटी एचाइन कैनजी की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। एक और गुप्त शिक्षा सुनो। बुद्ध कहते हैं, मन हमेशा समस्या नहीं बनाता, मन को खालीपन डराता है। जब आप अकेले होते हो, जब आप शांत होते हो, तब मन डर जाता है क्योंकि उसे आदत है शोर की, भाग दौड़ की, सोच की। इसलिए मन बेकार की बातें उठाता है, पुरानी यादें लाता है, भविष्य के डर दिखाता है। ओवीआरटी एचाइन कैनजी असल में मन की बेचैनी है और इस बेचैनी का इलाज सोचना नहीं, सांस है। बुद्ध ने सांस को मन का द्वार कहा। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगे तो खुद से कहो, अभी बस सांस देखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कोशिश नहीं। धीरे धीरे मन थक जाएगा क्योंकि मन सांस के साथ झूठ नहीं सोच सकता। दोस्तों, ओवीआरटी एचाइन कैनजी से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक समझ है। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता, हर याद आप नहीं होते, उस दिन आप आजाद होना शुरू हो जाते हो। बुद्ध कहते हैं, शांति तब नहीं आती जब विचार खत्म हो जाते हैं, शांति तब आती है जब तुम विचारों से लड़ना छोड़ देते हो। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इन शब्दों में देखा है, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। और याद रखना, आप ओवरथिंकिंग नहीं हो, आप उससे कहीं ज्यादा हो।